नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन है। हर एक भाई बहन जिसका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक बनना, गृहिणी का, सभी का वेलकम अभिनंदन। दोस्तों जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं, सभी को प्रणाम है। बात करेंगे दोस्तों एनसीईआरटी क्लास की 11th नंबर की। और आज का कल के चैप्टर हमने कुछ विटामिन से संबंधित क्वेश्चन किए थे, कंसेप्ट भी किए थे उनका, ठीक है, उनका वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम, ठीक है, और उनके नाम और स्रोत के बारे में कल। आज हम बात करने वाले उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है विटामिन से दोस्तों, ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, कन्फर्म है। 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं प्रत्येक टीटी एग्जाम में। तो ये 35 क्वेश्चन बेहतरीन लाजवाब होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज 30 नहीं 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक लेवल अप आप करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने मेरे प्यारे भाई बहने पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और प्रश्न प्यारा सा है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन ए, बी, डी या के होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। हम बात कर रहे हैं रक्त के स्कंदन की बात कर रहे हैं, ठीक है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? क्रियाशील, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। आपका विटामिन ए, बी, डी या के होगा। आपका फीडबैक, आपका कमेंट जो है सर्वमान है दोस्तों। और अंत में बताना भी है कि आज के 35 क्वेश्चन में से आपका यहाँ पे कितना प्राप्तांक है, आपने कितना यहाँ पे नंबर, ठीक है, क्रैक किया है। तो राइट ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा, विटामिन के, कि रक्त स्कंदन में विटामिन के जो है क्रियाशील रहता है। और बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए के दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 40 mg, 50 mg, 60 mg या 75 mg? mg में पूछा गया, ठीक है, मिलीग्राम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, कि जो जिनके आयु जो है 13 से 15 वर्ष के बच्चे की आयु है, बालक तथा बालिकाओं की, उनमें विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपका चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? भोजन और पोषण का चैप्टर चल रहा है, वही आपका चैप्टर है। राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को वीडियो लाइक करने के लिए। एक बार सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट, आपका फीडबैक लाजवाब है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? B5, B2, डी या ई पाया जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न लाए गए हैं जहां से आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म है, 101% तय है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन अटेंड कीजिए। तो अंकुरित गेहूं में जो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? उसमें दोस्तों विटामिन ई पाया जाता है। क्या कहते हैं, जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं, गेहूं हो गया, इनमें ज़्यादातर विटामिन ई पाया जाता है, और गेहूं में खासतौर आपका विटामिन ई पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, और विटामिन ई के और सारे भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं ये विटामिन ई का, ठीक है। रासायनिक नाम टेकोफोराल है, टोकोफेराल। तेल, गेहूं, अंडा की जर्दी, सोयाबीन इसके प्रमुख स्रोत कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आंख की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? हम बात कर रहे हैं आंख की स्वस्थता, ठीक है। विटामिन ए, सी, डी या के, किसकी यहाँ पे भी जरूरी होती है आंख संबंधी के लिए? आइज की बात कर रहे हैं। अगर आंख आपका स्वच्छ चाहते हैं कि आप हमें देख सकें, दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष हमें ना हो, तो आंख की स्वस्थता के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। और विटामिन ए के जो प्रमुख स्रोत होते हैं, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। दूध, मछली, मक्खन, अंडा, जिगर, और इनसे संबंधित जो प्रभाव क्या क्या होता है? दृष्टि, रंगाओं के संश्लेषण में सहायक रतौंधी हो गया, ठीक है। आपका जो होता है शुष्काछिपाक होता है, शारीरिक वृद्धि का रुक जाना, ये भी विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है। पाचन नाल, नेत्र का संक्रामक रोग, ये सारी चीज़ें विटामिन ए की कमी के कारण होती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। कोई एक कठोर परिश्रम, यानी कि जो मेहनती व्यक्ति होता है, कठोर परिश्रम करता है, यानी मजदूर की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारे किसान भाई की बात कर लेते हैं। तो परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा कितनी आवश्यकता होती है? 2500 KCl, ठीक है, 3000 KCl, 4000 KCl कैलोरी, ठीक है, यह आपका 4300 कैलोरी की बात कर रहे हैं। कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? एक कठिन कठोर परिश्रम, ये आपको शब्द ध्यान देना है, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है कई बार टीटी एग्जाम में। तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन के साथ। जी हाँ,
4000 कैलोरी की बात करेंगे ऊर्जा एक कठोर परिश्रम के लिए दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? त्वचा से है, हृदय से है, नाड़ी संस्थान से है या आपके रक्त से है? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक स्वरमान है। सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है। तैयारी दोस्तों केवल सिलेक्शन की चल रही है और यहाँ पे चांसेस सिलेक्शन के लिए 101% तय एंड श्योर एंड प्योर है। ठीक है, तो आपका एपिलेप्सी जो रोग है वह किससे संबंधित है? तो ये आपके नाड़ी संस्थान से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? आप लोग देखते हैं जो भी एलर्जी हो जाती है, त्वचा में हो जाए, कहीं भी हो जाए, ठीक है, जो एलर्जी होती है, ठीक है, वो एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो विटामिन सी की बात कर रहे हैं, B12 की, ई की बात कर रहे हैं, या सभी विटामिन लेना चाहिए एलर्जी को दूर करने के लिए। तो जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है उन्हें दोस्तों विटामिन सी की अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, सभी लोग जानते हैं। नींबू वंश के जितने भी फल होते हैं, खट्टे पदार्थ, टमाटर, आलू, सब्जियां एवं अन्य फल हो गए, ठीक है, और हड्डियों के मैट्रिक्स हो गया, दांतों में डेंटिन का निर्माण, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? विटामिन सी के कमी से उत्पन्न रोग हो जाते हैं आपके। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए, एक विटामिन एच भी आता है, बायोटीन की बात करेंगे। गेहूं, मांस, अंडा, मूंगफली, सब्जी, फल, ईस्ट, ये सारी मुख्य स्रोत होते हैं। और इनसे जो रिलेटेड उत्पन्न रोग होता है वह सी अमीनो अम्ल, कई अन्य पदार्थ के संश्लेषित अभिक्रियाओं में सह एंजाइम होता है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कपास के बीज जो हैं किस विटामिन से भरपूर होते हैं? जो कपास के बीज देखते होंगे आप लोग, उसमें विटामिन बी होता है, ई होता है, डी होता है, या इनमें से कोई नहीं। हम कपास की बीजों की बात कर रहे हैं, कपास के दाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किस विटामिन भरपूर मात्रा में होता है? तो विटामिन ई उनमें जो दोस्तों क्या है, भरपूर मात्रा में होता है। हम बात कर रहे हैं कपास के बीजों की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? वाह, क्या लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐसे विटामिन की कमी से जिनमें मसूड़े जो हैं रक्त आने लगता है, बोलते हैं दर्द कर रहा है, खून आने लगा मेरे मसूड़ों से, और दांत मेरे हिलने लगे हैं थोड़ा थोड़ा, तो ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, विटामिन डी, बी, सी या B12 की बात करेंगे। आपका फीडबैक, आपका कमेंट स्वरमान है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों किस ऑप्शन के साथ? आपका विटामिन सी के साथ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस विटामिन की कमी से श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं क्या होती हैं? आपकी रुग्ण हो जाती हैं। अर्थात आप लोग समझ पा रहे होंगे, किस विटामिन की कमी से श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं, जो उपकलाएं होती हैं, ये उपकलाएं मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, पाचक नली की जो उपकलाएं होती हैं वह रुग्ण हो जाती हैं विटामिन ए की कमी के कारण, डी, सी या ई के कमी के कारण। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण आपके सारी चीज़ें होती हैं। और विटामिन ए का सभी लोग जानते हैं कि दूध, मछली, मक्खन, अंडा, जिगर, ये सारी चीज़ें आपको समझ रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किस विटामिन की कमी से ओंठ, जिह्वा तथा त्वचा में रूखापन आता है? आप लोग देखते होंगे, ठीक है, आपके ओंठ में ज़्यादातर ये ठंड का जो सर्द का मौसम होता है उसमें ओंठ के आपके सूखे सूखे रहते हैं, और त्वचा भी रूखापन जैसे आ जाता है। एक अगर उंगली खुरच देंगे ऐसे क्या होता है, सूखापन, सफ़ेद सफ़ेद आपका क्या है, कलर आ जाता है। तो ये रूखापन जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1, B2, B5, विटामिन सी की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B2। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B2 के कमी के कारण ये सारी चीज़ें होती है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लोविन है, और इनके मुख्य स्रोत अंडे, पनीर, हरी पत्तियाँ, मांस हो जाता है। और बात करेंगे कि उपापचय में महत्वपूर्ण जो एंजाइम होते हैं, FAD, FNM का घटक जो है, जिह्वा में सूजन आ जाना, ये भी सारी चीज़ें क्या है, विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि किस विटामिन की कमी से जीरो, क्या लिया है यहाँ पर, जीरोप्थैलेमिया, ध्यान दीजिएगा, जीरोप्थैलेमिया जो होता है ये नामक रोग हो जाता है किस विटामिन के कमी के कारण? जीरोप्थैलेमिया जो रोग है, ठीक है, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपका विटामिन डी, सी, B5 या विटामिन ए के कमी के कारण होता है। तो सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे, राइट ऑप्शन जवाब जानना चाहेंगे, आप लोगों से सहयोग चाहेंगे, आप लोगों का फीडबैक चाहेंगे। तो राइट ऑप्शन विटामिन ए की कमी के, ठीक है, विटामिन ए से जाएगा।
यानी कि विटामिन ए की कमी से जो है आपका जीरोप्थेल्मिया जो है नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। किस विटामिन कमी से नपुंसकता आती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी5 या इनमें से कोई नहीं। हमने बचपन से सुना है 9, 10, 11, 12 में पढ़ा होगा विटामिन ई आता है, लेकिन जब आपके ऑप्शन में नहीं है तो एक और ऑप्शन दिया जाता है इसको समझने के लिए, इसका जवाब देने के लिए कि इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर आता है, अगर ऑप्शन में दिया रहता है तो राइट ऑप्शन जाएगा विटामिन ई के कमी के कारण। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है? ये बहुत बार पूछे जाते हैं, प्रत्येक टीटी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का यह कलेक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो किस विटामिन की कमी के कारण जो है पेलाग्रा जो रोग है वह हो जाता है? B2, B5, B6, B11 की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन जाएगा B5 के जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? B5 की हम बात करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? विटामिन के, ए, सी या B7 की बात करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं जब भी बाल झड़ने की बात करते हैं तो हमारा विटामिन सी, खट्टे पदार्थ, ये सारी चीज़ियाँ, ठीक है, सारी चीज़ जो होती हैं बाल झड़ने का मेन होता है विटामिन सी, हम बचपन से आते हैं। लेकिन जो गलत यहाँ पे है, ये गलत है। विटामिन जो दोस्तों एच होता है, हम बात करेंगे बायोटीन की बात करेंगे, बायोटीन भी आता है और साथ ही साथ विटामिन B7 भी आता है, ठीक है, विटामिन B7 भी आता है और साथ ही साथ आपका देखिए पूरा डिटेल कंसेप्ट है। विटामिन B2 आपका राइबोफ्लेविन हो गया, विटामिन B7 बायोटीन, फोलेट और आपका B12 से विटामिन है जिनकी कमी से बाल झड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे ऑप्शन में आ सकते हैं। वैसे आपका अगर ज़्यादा होता है तो पूछा जाता है, राइट ऑप्शन में आपका क्या होता है? बायोटीन होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? बी, डी, सी, ए। तो सभी लोग जानते हैं जब भी स्कर्वी की बात करते हैं, त्वचा की बात करते हैं, विटामिन सी यहाँ पे अग्रणी में खड़ा होता है, अग्रणी लाइन में सबसे आगे खड़ा होता है आपका विटामिन सी। तो राइट ऑप्शन विटामिन सी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, किस विटामिन को पेलाग्र निरोधी कहा जाता है? ऐसा विटामिन का नाम बताइए जो आपका पेलाग्रा निरोधी कहा जाता है। B2, B5, B12 या आपका विटामिन ई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस विटामिन को पेलाग्रा निरोधी कहा जाता है? तो यहाँ पे B5 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ई, डी, ए, सी। तो सभी लोग जानते हैं विटामिन ई को कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सिलेक्शन से कनेक्टेड है कि किस विटामिन को रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लोविन है। मैंने अभी बताया था, अभी हमने चर्चा किया था राइबोफ्लोविन के बारे में, ठीक है। क्या बात किया था हमने? B2 की बात किया था, ठीक है। रासायनिक नाम देखिए पिछले क्लासेज में, इसलिए हमने आपको पूरा डिटेल के साथ बताया था, ठीक है। विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 का, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन कोबलमित होता है, और निकोटिन अम्ल हो गया, फोलिक अम्ल हो गया, सी का स्कॉर्बिक अम्ल होता है, एच का बायोटीन, ए का रेटिनॉल, बी का, ठीक है, कैल्सीफेराल, ई का टेकोफोराल और आपका ई का क्या होता है? रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस विटामिन को हार्मोन कहा समझा जाता है? हार्मोन समझा जाता है, किस विटामिन को समझा जाता है? विटामिन डी, ए, B5 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जाएगा, देखिए दोस्तों, विटामिन ई को क्या है, सॉरी विटामिन डी को हार्मोन समझा जाता है। किसको? विटामिन डी को हार्मोन समझा जाता है। अब आप बोलेंगे कैसा होता है, तो डिटेल के साथ आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है वह वसा में घुलनशील होता है। क्या होता है? विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है और प्रो हार्मोन का एक समूह होता है, इसलिए क्या है, हार्मोन समझा जाता है विटामिन डी को। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12, डी, ए या इन सभी में होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे, नीचे फीडबैक देंगे। तो किस विटामिन में दोस्तों कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 की बात करेंगे। आपका जो विटामिन B12 है दोस्तों, इसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है, बेरी बेरी रोग की बात करेंगे। तो किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो सभी लोग जानते हैं विटामिन B1, B1 से बेरी,
ठीक है, B1 से बेर और बेरी, और बेर का समय आ गया है, मौसम का समय है बेर खाने के लिए, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे जनवरी का महीना होता है वैसे ही बेर पकने लगते हैं फरवरी मंथ में। ठीक है, तो बेर से बेरी हो गया। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन, जी हाँ दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। ऐसा विटामिन जो सब्जियों से प्राप्त ना होता, किसी भी टाइप की सब्जी हो उससे आपका विटामिन प्राप्त नहीं होता है। देखिए, विटामिन ए तो प्राप्त होता है, सी भी प्राप्त होता है, और विटामिन ई प्राप्त होता है, लेकिन विटामिन डी जो होता है ये किससे प्राप्त होता है? ये किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता। सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश माना जाता है, विटामिन डी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किसको रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? अब बात कर रहे हैं रक्षात्मक पोषक तत्व की, बात कर रहे हैं विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को या वसा को कहा जाता है। तो रक्षात्मक पोषक तत्व किसे कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन को रक्षात्मक क्या कहा जाता है? पोषक कहा जाता है। किसको? विटामिन को रक्षात्मक पोषक कहा जाता है। कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की ज़रूरत नहीं होती? दोस्तों, जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, ठीक है, लगभग आज की डेट में 60 से 70% लोग अपने घर में, डॉग क्या है, कुत्ता पालतू जानवर है आपका। ठीक है, सबके घर में होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो कुत्ते में कौन सी विटामिन देने की ज़रूरत नहीं होती अलग से, किसको विटामिन देना चाहिए? ठीक है, तो आई थिंक विटामिन सी देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि कौन कौन से विटामिन जल में आपके घुलनशील होते हैं? तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में डिटेल के साथ बताया था। ठीक है, कि विटामिन बी और व सी होते हैं। विटामिन बी व सी ये दोनों क्या होते हैं? आपके जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन ए डी ई हो गया, ये सारे क्या होते हैं? आपके वसा में घुलनशील होते हैं। देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विटामिन ए डी ई और के, ये चारों विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन बी व सी आपके यह जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। हम विटामिन सी पर जाएंगे, सभी लोग जानते हैं क्या होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। लेकिन जब आपका सी ऑप्शन ना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है विटामिन। ठीक है, सी में ही खट्टे पदार्थ, जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? जी, हम घाव की बात कर रहे हैं। आप देखते होंगे जब चोट लग जाती है, चोट लग जाती तो उसमें, ठीक है, ऐसे खाद्य पदार्थ को डॉक्टर सलाह देते हैं जिससे घाव जल्दी भर जाए, यानी वो विटामिन उसमें ज़्यादातर मात्रा में होता है। तो विटामिन जो है, किस विटामिन से घाव भरने में सहायक होता है? तो राइट ऑप्शन जाएगा विटामिन सी ही की बात करते हैं। ठीक है, जो भी आपका ऑपरेशन वगैरह होता है अगर चर्म रोग का, उसमें डॉक्टर जो होता है विटामिन सी की गोलियां देते हैं ज़्यादातर, ताकि घाव जो क्या है, जल्दी भर सके। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि कौन सा विटामिन चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है? जब भी हम चर्म की बात करते हैं, त्वचा की बात करते हैं, तो जो आपका विटामिन सी है यह अग्रणी रेखा में, यानी अग्रणी लाइन में आपका खड़ा मिलता है। तो राइट ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। और 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा विटामिन जो आपके पानी में घुलनशील नहीं होता है। और हमने अभी बात किया कि विटामिन बी व सी आपके जल में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन ए, ई और विटामिन के और विटामिन डी ये हमारे वसा में घुलनशील हैं। तो प्रश्न तो यही पूछा गया है कि पानी में घुलनशील नहीं है, तो ये सभी आपके पानी में घुलनशील नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 5 प्रश्न और हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बेहतरीन कंसेप्ट है, बेहतरीन सेशन चल रहा है, बेहतरीन क्लासेज है दोस्तों। बात करेंगे कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऐसे विटामिन का नाम हम जानना चाहते हैं आप लोगों से। ठीक है, आप लोगों का फीडबैक जानना चाहते हैं कि विटामिन जो है प्रोटीन और अम्लों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम B2 की बात कर रहे हैं, B3, B6 या B12 की बात करेंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों जाएगा B6 में। ठीक है, जो आपका विटामिन B6 होता है, ठीक है, और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन इसका आपका रासायनिक नाम है। और इसके प्रमुख स्रोत जो है अनाज, मांस, मछली, दूध है। और ये जो दोस्तों प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइमों का एक सह एंजाइम होता है। ठीक है, जैसे आप उपापचय ये शब्द आ जाए तो आपको B6 के ऑप्शन के साथ जाना है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत प्रदान करने में सहायक होता है? तो सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे कैल्सीफेरॉल की बात करेंगे। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से ही आपका नाम से ही पता चल जाता है कि कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों एवं दांतों की वृद्धि, रिकेट जो बच्चों में होता है, ठीक है, और बड़ों में जो होता है ऑस्टियोमैलेशिया, जी हाँ, ऑस्टियोमैलेशिया रोग होता है बड़ों में, तो ये विटामिन डी के कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है
कि खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं, जब भी खट्टे पदार्थ की बात करते हैं, रसदार की बात करते हैं, विटामिन सी कहता है भैया मुझे आने दो, मुझे आने दो, मुझे जल्दबाजी है, मुझे फर्स्ट फ्रंट में होने दो भैया। ठीक है, राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर सिलेक्शन सरोपर ही है कि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर सेशन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे गाजर एवं पपीता की बात करेंगे, इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता होगा। देखिए सीजन चल रहा है, गाजर पपीता हो गया। ठीक है तो गाजर और पपीता में विटामिन ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, सी पाया जाता है या विटामिन ई पाया जाता है। तो बात करेंगे दोस्तों गाजर और पपीता की बात करेंगे। ठीक है, कौन से इसमें क्या पाया जाता है, सभी लोग बताएंगे। तो विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, इनका प्रमुख स्रोत है आपका दूध, मछली, मक्खन, और गाजर पपीता में भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, पाचक नाल, नेत्र का संक्रामक रोग, ठीक है, शरीर वृद्धि रुक जाना, ये सारी चीज़ें विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है। ये आपका मॉक क्वेश्चन है, आज के लिए आपका मॉक क्वेश्चन है। ठीक है, और इस मॉक क्वेश्चन में किनका किनका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में रीड करूंगा, उनको रिप्लाई करूंगा कि गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा में रहता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सर्वाधिक शब्द है, ये बहुत ही अपने आप में क्या करता है, बोलता है मैं सर्वाधिक हूँ, अपने आप में अलग करता है। ठीक है, तो गोल्डन धान किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा में होता है, विटामिन डी, B5, विटामिन ई और आपका विटामिन ए। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सरमान है, सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब क्लास है, और कल नेक्स्ट क्लास करेंगे आपका। ठीक है, बेहतरीन बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न पर क्लास चल रही, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपर ही है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे, और सिलेक्शन पाने के बाद वो खुशी और दुगनी तिगुनी हो जाएगी। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।